नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेके जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 9 जुलाई, इतिहास और महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय समाचार नेशनल अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल अफेयर्स, विज्ञान खोज और पर्यावरण, साइंस डिस्कवरीज एंड एनवायरमेंट, खेल एवं पुरस्कार, सबसे भारी लहसुन उगाने का गिनीज बेस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। 9 जुलाई, इतिहास और महत्वपूर्ण दिवस। 9 जुलाई का आज का क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो हम लोग देखते हैं। प्रमुख दिवस, राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस, नेशनल शुगर कुकी डे। वैश्विक स्तर पर 9 जुलाई को जहर अनौपचारिक और मजेदार खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस, अर्जेंटीना इंडिपेंडेंस डे। 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नुनावुत दिवस, कनाडा में इस दिन को उनके सबसे बड़े क्षेत्र नुनावुत के गठन का उत्सव मनाया जाता है। ये दोस्तों 9 जुलाई का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 9 जुलाई का महत्व, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। 9 जुलाई का दिन, आज का दिन क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो देखते हैं। सिनेमा जगत के दिग्गजों का जन्मदिन है आज, है ना। गुरुदत्त जी का और संजीव कुमार जी का। गुरुदत्त जी 1925 में जन्मे थे। 9 जुलाई 1925 को भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक हैं गुरुदत्त जी, इनका जन्म दिवस है। संजीव कुमार 1938, 9 जुलाई 1938 को इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, जन्म दिवस है आज। हिंदी दिवस के प्रसिद्ध और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं अभिनेता संजीव कुमार जी। ऐतिहासिक घटना 2001। ठीक है, भारत द्वारा अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत पाक सीमा पर दुनई चौकियां स्थापित करने की घोषणा की गई थी। जो ऐतिहासिक दिन है 9 जुलाई का। वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है। 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन ने ग्लास साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार दिया गया था। जय है दोस्तों आज का 9 जुलाई का भारतीय इतिहास के महत्व। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक इतिहास की घटनाएं। वैश्विक इतिहास की घटनाएं 9 जुलाई को 1762 रूस का इतिहास। 9 जुलाई 1762 को रूस के इतिहास में क्या हुआ था वो देखते हैं। कैथरीन द ग्रेट ने तख्ता पलटकर अपने पति पीटर तीसरे को हटा दिया और खुद रूस की महारानी बनी, जिससे रूसी इतिहास का एक नया स्वर्ण युग कहा जाता है शुरू हुआ यहां से। 1893 चिकित्सा इतिहास में, 9 जुलाई 1893 को चिकित्सा इतिहास में क्या हुआ वो देखते हैं। डेनियल हेल विलियम्स ने अमेरिका में बिना एनेस्थीसिस के दुनिया की पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी में से एक को अंजाम दिया था। 1893 में 9 जुलाई को दिया गया था चिकित्सा क्षेत्र में। 2002 को अंतरराष्ट्रीय संगठन, 9 जुलाई 2002 को अंतरराष्ट्रीय संगठन दिवस मनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया था जब 9 जुलाई 2002 को। दोस्तों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कौन कौन सी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पटल पे, वो हम लोग देखते हैं। आईएमएफ की नई मुख्य अर्थशास्त्री, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर सिल्वाना टेनरेरो को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। जह पियरे ओलिवियर गोरिनचास का स्थान लेंगी। बीपीआर एंड डी के नए महानिदेशक, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी के नए निदेशक हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। स्विफ्ट सुपरवाइजरी बोर्ड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप अभिषेक को वैश्विक वित्तीय नेटवर्क स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार। ट्रैप एक्स
डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी विरासत के संरक्षण के लिए ट्राइब एक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह किस लिए किया है? जनजाति कार्य मंत्रालय आदिवासी के विरासत को संरक्षण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है ट्राइब एक्स, जिसके तहत 20 मुफ्त पाठ्यक्रम और 5 यूजीसी मान्यता प्राप्त पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम दिए जाएंगे। इसके तहत ट्राइब्स के तहत 20 मुफ्त पाठ्यक्रम और 5 यूजीसी मान्यता प्राप्त पीजी डिप्लोमा दिए जाएंगे। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यूडीआईएससी प्लस 2025-26 रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली स्तर पर शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है और छात्रों के ड्रॉप आउट रेट, स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यह रिपोर्ट है यूएसआईड यूडीआईएसई प्लस 2025-26 का रिपोर्ट है। रक्षा आधुनिकीकरण मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए 52,000 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे आकाश तरंग एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। ठीक है। ईपीएफओ भुगतान सुविधा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अब रिटेल और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ भुगतान को रियल टाइम पेमेंट में संसाधित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल अफेयर्स। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय देश दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है वो देखते हैं। पीएम मोदी का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितंग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रखेंगे कि सर्वोच्च सम्मान मिला है पीएम मोदी को, किस देश में ने दिया है उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये याद रखेंगे आप। गुवाहाटी घोषणा पत्र, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स देशों की बैठक में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी से क्या होगा, तो दोनों देशों ने रक्षा जो ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल निर्यात के लिए और समुद्री सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए समझौता किया है भारत और इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विज्ञान, खोज एवं पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक क्या क्या है वो देखते हैं। मिशन दृष्टि। भारत ने अपना पहला ऑप्टोसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की है, जो मौसम और सुरक्षा निगरानी को बेहतर बनाएगा। स्पर्श सेल की खोज। वैज्ञानिकों ने गैर जीवित रसायनों नॉन लिविंग केमिकल्स से एक सिंथेटिक सेल का निर्माण किया है, जिसे स्पर्श सेल नाम दिया गया है, जो चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी खोज है। स्पर्श सेल का दोस्तों चिकित्सा विज्ञान में नया खोज माना जा रहा है। गगनयान मिशन टेस्ट। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। किसके लिए? गगनयान मिशन के टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खेल एवं पुरस्कार। खेल जगत में क्या क्या चल रहा है वो देखते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड सातवीं बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। भारत की गेंदबाजी जो है, गेंदबाज श्री चरनी ने 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट में 6 विकेट लेने वाली खिलाड़ी रही हैं। तो भारत के लिए यहां से क्वेश्चन रहेगा कि भारत की कौन सी गेंदबाज है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट T20 सीरीज में लिया है, महिला T20 वर्ल्ड कप सीरीज में लिया है, तो श्री चरनी का नाम आएगा आंसर में। डुरंड कप 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की 3 प्रमुख ट्रॉफियां डुरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप का अनावरण किया है। नहीं देखते दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा। सिक्किम की पर्वतारोही छोड़ेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, इसका हाइट है 5,642 मीटर पर सफलतापूर्वक फतह हासिल किए। दोस्तों इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, आप इसको
ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, बनाया गया है ग्राहम बैरेट के द्वारा। ये हैं ग्राहम बैरेट, ठीक है, ब्रिटेन के हैं, ग्लोस्टर शायर के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के। सबसे भारी लहसुन उगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड इनके नाम आया है। इन्होंने दुनिया का सबसे भारी लहसुन उगाया है, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नया रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे भारी लहसुन उगाने का रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड धारक का नाम है ब्रिटेन के ग्लोस्टर शायर के किसान हैं ग्राहम बैरेट, जो भी आपने फोटो में देखा है। विशेष बात है, उन्होंने एक ही दिन में 2 नए गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। लहसुन की विशेषता है, लहसुन की क्या विशेषता है वो देखते हैं। प्रजाति का नाम है एलिफेंट गार्लिक। प्रजाति का नाम क्या है? एलिफेंट गार्लिक। लहसुन की एक बड़ी प्रजाति है, ठीक है। वजन, इसका वजन है 1.75 किलोग्राम, 1 किलो 750 ग्राम इसका वजन है लहसुन का। आकार का जो व्यास है वो 7.5 इंच मापा गया है। घोषणा, इसे आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे भारी लहसुन घोषित किया गया है। एलिफेंट गार्लिक ये प्रजाति है। दूसरा रिकॉर्ड ग्राहम बैरेट के द्वारा ही बनाया गया है। दुनिया की सबसे भारी स्नो पी मटर की किस्म है, स्नो पी मटर की किस्म है। पुरानी उपलब्धि इसकी है, बैरेट के नाम पहले ही 4 अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वह अनोखी और विशालकाय फसलें उगाने के विशेषज्ञ हैं। ग्राहम बैरेट क्या है? अनोखी और विशालकाय फसल उगाने के विशेषज्ञ हैं। यह सीख हमें क्या देती है? यह समाचार कृषि क्षेत्र में कड़ी मेहनत, सही तकनीक और धैर्य की मिसाल पेश करता है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही रहता है। कल आपसे फिर मिलेंगे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि मैं नया वीडियो लाता रहूं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद।